हम फाइनली आते हैं आइसिंग ऑन द केक ऑफ रिलेशनशिप, और वो है सेल्फलेस केयर वर्सेस सेल्फिश प्रेज. सो सेल्फलेस केयर टचेस द हार्ट फॉरएवर, whereas selfish praise pleases the ego, and that too temporarily. यदि संबंधों में ये निस्वार्थ सेवा की भावना नहीं है तो वो संबंध शुष्क हैं, कोई तथ्य नहीं है उस संबंध के अंदर. आपको मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा, रियल लाइफ स्टोरी हमारे इस्कॉन की. जब पहली दफा मैं ये स्टोरी अनुभव किया, हमारे राधा गोपीनाथ से कनेक्टेड ये स्टोरी है, तो जब भी ये स्टोरी मैं याद करता हूं या जब भी ये स्टोरी मैं सुनाता हूं, तो जिसको कहते हैं ना कि हृदय द्रवित हो जाना और रोंगटे खड़े हो जाना, वो सिचुएशन आती है. ये स्टोरी हमारे श्रील निरंजन स्वामी महाराज के कनेक्शन में है, जहां पर हम सेल्फलेस केयर की बात कर रहे हैं. निरंजन स्वामी महाराज, इसलिए मैंने उनकी फोटो यहां पर दिखाई आप लोगों को. ये श्रील प्रभुपाद के एक बहुत ही सीनियर और राधानाथ महाराज के बहुत क्लोज फ्रेंड, प्रभुपाद डिसाइपल निरंजन स्वामी महाराज. बहुत बड़े कीर्तनिया हैं ये इस्कॉन के, बहुत ही इंटेंस इनके लेक्चर्स होते हैं, हजारों शिष्यों के गुरु हैं ये. अभी जीबीसी हैं निरंजन स्वामी महाराज. तो राधा गोपीनाथ मंदिर में कुछ साल पहले एक विद्यार्थी आना प्रारंभ किया. उसका नाम चिन्मय कनाकिया, गुजराती व्यक्ति है. तो ये प्रेरणा में आना शुरू किया, और ये राधा गोपीनाथ मंदिर से कैसे जुड़ा इसने अपने पिताजी को ये बात बताई. तो ये पिताजी की जो स्टोरी है वो हमारे राधा गोपीनाथ के ब्रजबिहारी प्रभु को ये स्टोरी सुना रहा था. तो ये ब्रजबिहारी प्रभु का काउंसिली, इसका नाम है चिन्मय कनाकिया. तो वो ब्रजबिहारी प्रभु को कहता है कि जो अगला प्रेरणा है यूथ फेस्टिवल मंदिर में राधा गोपीनाथ का, उसमें मैं मेरे फादर को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट करना चाहता हूं. अब इनके फादर कोई ऐसे बड़े किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं थे, तो ब्रजबिहारी प्रभु ने पूछा कि क्या ऐसे स्पेशल क्यों बुलाना चाहते हो. तो फिर चिन्मय ने उनके फादर की स्टोरी सुनाई ब्रजबिहारी प्रभु को. तो चिन्मय के फादर का नाम चेतन कनाकिया. तो इन्होंने स्टोरी सुनाई कि पिछले साल मैंने अपने फादर को फोन पे बताया. मेरे फादर बंबई के बाहर गए हुए थे काम से, तो मैंने अपने फादर को फोन पे बताया कि मैं हरे कृष्णा डिवोटीज से रास्ते पर मिला, बंबई के रास्तों पर, और उन्होंने मेरे को बुक्स दी है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक्स. उन्होंने मेरे को फीडबैक भी दिया है चैंटिंग करने के लिए. तो चिन्मय अपने फादर को फोन पे बता रहे हैं कि उनके फादर मुंबई में नहीं है. क्या बता रहे हैं कि कैसे वो हरे कृष्णा भक्तों को मिले और बुक्स मिली उनको. उनके फादर जब सुने तो कुछ बोले नहीं, पॉज था. और उनके फादर ने कहा, मैं कल ही आ रहा हूं, तो कहीं जाना मत. तो ये डर गया चिन्मय, मतलब मैंने कुछ गलत किया. अक्सर होता है ना, जब कोई विद्यार्थी अपने माता पिता को कहता है मैं हरे कृष्णा मंदिर जाके आया हूं, तो माता पिता थोड़ा डर जाते हैं. तो ये फादर ने कुछ बोला नहीं, साइलेंस था, और बहुत सीरियस टोन में उन्होंने बोला, तुम रुको मैं आता हूं, आने के बाद बताऊंगा. तो ये वेट कर रहे हैं, पूरे 24 घंटे बीते, ये वेट कर रहे हैं क्या बोलने वाले मेरे फादर. तो ये चेतन कनाकिया आते हैं बंबई, घर पहुंचते हैं. जैसे ही घर पहुंचे, चिन्मय का हाथ पकड़कर उनके घर का एक एटिक, ऐसे थोड़ा ऊपर माला, जहां पे वो अपना सब सामान रखते थे, स्टोर रूम जैसा, वहां लेकर चलते हैं उनको.
एक संदूक, पुरानी संदूक खोलते हैं, उसका ताला भी इतना पुराना, उसको खोलते हैं और उस संदूक के अंदर वो दिखाते हैं भगवत गीता एज इट इज और बीड बैग। अपने बेटे चिन्मय को दिखा रहे हैं और कहते हैं, आंखों में उनके आंसू आ गए और वो बोलते हैं, चिन्मय मैं मेरी स्टोरी सुनाता हूं अब। 1975 में मैं बॉस्टन गया था पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग के बाद, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। और 1975 बॉस्टन में, अब हम लोग गुजराती फैमिली, तो मेरे को वहां पे वेजिटेरियन फूड चाहिए था और गुजराती थोड़ा खाने पीने में अच्छे होते हैं, तो मुझे वेजिटेरियन फूड चाहिए था, इसलिए मैं बॉस्टन के इस्कॉन मंदिर में गया। क्यों गया? केवल वेजिटेरियन फूड खाने। 1975। और वहां पर मुझे एक ब्रह्मचारी मिला, उसका नाम था निरंजन दास ब्रह्मचारी। और ये निरंजन दास ब्रह्मचारी, इसने न केवल उस दिन मुझे प्रसाद खिलाया, बल्कि इसने मुझे कहा कि तुम रोज आओ यहां पर प्रसाद खाने के लिए, मैं तुमको दूंगा प्रसाद। और रोज मुझे निरंजन दास ब्रह्मचारी प्रसाद खिलाते, मेरे साथ समय बिताते। वो कई बार मैं अगर मेरे पढ़ाई की वजह से मेरे हॉस्टल से मंदिर नहीं आ पाता था, तो ये साइकिल पर टिफिन में प्रसाद मेरे हॉस्टल रूम तक लेकर आते। और यहां तक जब भी मैं इंडिया आता साल में एक दफा, तो फ्लाइट के लिए मुझे मंदिर का प्रसाद पैक कर कर एयरपोर्ट तक लाते। और इन्होंने मुझे ये जो बीड बैग मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये बीड बैग निरंजन दास ब्रह्मचारी ने मुझे 1976 में दी, और ये भगवत गीता उन्होंने मुझे दी। और उस समय मैं 16 माला करता था, मैं 16 माला करने वाला हरे कृष्णा भक्त था। जब मैं इंडिया आया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, फिर मेरी शादी हो गई तुम्हारी मम्मी से, और मैं सब छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया। और हर साल मैं इस स्टोर रूम में आके, इस एटिक पर आकर मैं साफ सफाई करता हूं, सब कुछ डिस्कार्ड करता हूं पुराना। लेकिन मैंने पिछले 35 साल से ये बीड बैग और ये भगवत गीता को एज इट इज रखा है। क्यों एज इट इज रखा है? क्योंकि मुझे जब भी मैं ये बीड बैग देखता हूं, जब भी मैं ये भगवत गीता देखता हूं, तो मुझे वो निरंजन दास ब्रह्मचारी, उसका एफल्जेंट फेस याद आता है कि निस्वार्थ भाव से उस ब्रह्मचारी ने मुझे हर दिन प्रसाद खिलाया उनके मंदिर का, और मुझे कभी उसके बदले में कुछ मांगा नहीं मुझसे। तो ये एक साल पहले चिन्मय को उनके फादर चेतन कनाकिया स्टोरी सुनाए। तो अब चिन्मय वो डिवोटी बन गया, और वो ब्रजबिहारी प्रभु से कहता है कि मैं मेरे फादर को ये आने वाले प्रेरणा में बुलाना चाहता हूं, क्योंकि आने वाला प्रेरणा निरंजन स्वामी महाराज देने वाले हैं। तो शायद ये वही निरंजन दास ब्रह्मचारी हैं जो 35 साल पहले मेरे फादर को जिन्होंने प्रीचिंग किया था। तो मैं मेरे फादर को सरप्राइज देना चाहता हूं। तो ब्रजबिहारी प्रभु इतना एक्साइट हो गए ये स्टोरी सुन के, बोले डेफिनेटली बुलाओ। तो अब चिन्मय अपने फादर को प्रेरणा के लिए बुला रहा है, बताया नहीं कि प्रेरणा कौन देने वाला है। और चेतन कनाकिया, जैसे कि सीट्स में बैठते हैं गेस्ट, तो वो वहां पर बैठे हुए हैं, और यहां पर निरंजन स्वामी महाराज, अब सोचिए 35 साल बाद जो निरंजन दास ब्रह्मचारी अब इतने बड़े स्वामी सन्यासी हो गए, हजारों डिसाइपल्स हैं, जीपीसी हैं, प्रभुपाद डिसाइपल हैं ये खुद। जैसे ही ये व्यासासन पर बैठे, तो वहां पर हम लोग सब किसका एक्सप्रेशन देख रहे? मिस्टर चेतन कनाकिया का एक्सप्रेशन देख रहे हैं। और ये मिस्टर चेतन ने जैसे ही देखा, तो
ये जैसे कि वो चेयर से कूद पड़े, निरंजन दास ब्रह्मचारी। तो फिर इनको इनके बेटे ने बताया कि अब ये महाराज हो गए हैं, अब ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये सन्यासी हैं। तो पूरा प्रेरणा लेक्चर सुना, कीर्तन सुना, और इतने सारे स्टूडेंट्स महाराज से मिल रहे हैं, उनके डिसाइपल्स आए हुए थे। उसके बीच में चिन्मय अपने पिताजी को खींचकर लेकर आता है। अब सीन क्या है? निरंजन महाराज के सामने 35 साल बाद मिस्टर चेतन कनाकिया का आमना सामना हो रहा है। और चेतन कनाकिया वो निरंजन महाराज को देखकर, महाराज हरे कृष्णा, और महाराज देखते हैं, महाराज ऐसे उंगली करते हैं। इसने अभी तक बताया नहीं कि ये कौन है। 35 साल बीत चुके हैं। निरंजन महाराज उंगली करते हुए देखते हैं, बॉस्टन चेतन 35 इयर्स। हम लोग ने ये सब कुछ जब देखा, सुना, आवर जॉस ड्रॉप्ड। 35 साल बाद निरंजन महाराज को उसका चेहरा याद है, उसका नाम याद है, क्या क्या उन दोनों के बीच में आदान प्रदान हुआ वो सब। Oh, we used to spend time together. Sometimes you remember sitting in your college campus, eating Krishna Prasad at the airport, together on cycle. Chetan, 35 years. चेतन कनाकिया, एक ही चीज उनके साथ हो रही थी, वो रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। और क्यों रो रहे थे? कि ये निरंजन दास ब्रह्मचारी ने इतना निस्वार्थ प्रेम मुझे दिया, और बदले में मैंने माला छोड़ दी, मैंने भगवत गीता पढ़ना छोड़ दिया, मैंने जो कृष्ण भक्ति इनसे मिली वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया। और उस दिन मिस्टर चेतन कनाकिया ने ये प्रण लिया कि मैं आज से 16 नहीं 32 राउंड्स रोज करूंगा। और उन्होंने निरंजन महाराज को कहा, आई एम गोइंग टू चैंट 32 राउंड्स। और फिर उन्होंने अपने पुत्र चिन्मय को कहा कि मैं ये प्रण लेता हूं। और चिन्मय ने फिर कुछ महीने बाद अपने पिताजी को कहा कि मुझे मेरा एक निर्णय आपको सुनाना है। मैं सोच रहा हूं कि मैं राधा गोपीनाथ में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करूं। तो चेतन कनाकिया एक गुजराती फैमिली है, ये बहुत कम गुजराती ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते हैं बाय द वे। तो चेतन कनाकिया बोले, मेरे मुंह की बात तूने छीन ली। मैं बोलने वाला था तेरे को कि तू जिंदगी भर कभी 16 माला तो छोड़ना मत, मैंने जो गलती करी हो कभी गलती करना मत, और यदि तुझसे बन पड़े तो तू इस इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन जा। तो मैंने जब ये स्टोरी सुनी, देखी, तो हम यहां पर कोई सत्युग की बात नहीं कर रहे। हम यहां पर कोई बड़े बड़े ग्रंथ में, इतिहास में जो लिखे गए महाजन, उनकी कथा नहीं बता रहे। यहां पर ये जीवित ऐसे डिवोटीज, निरंजन स्वामी महाराज जैसे, जिन्होंने अभी कुछ 30-35 साल पहले क्या दिखाया। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट गोइंग टू अमेरिका, बॉस्टन, उनको केवल निस्वार्थ भाव से मंदिर का प्रसाद खिलाया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट कि वो व्यक्ति अपने मरने से पहले अपने सही राह पर आ गया, और उसका बेटा वो ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया है। दिस इज कॉल्ड द आइसिंग ऑन द केक ऑफ रिलेशनशिप, सेल्फलेस लव।